तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। और आपको बता दें कि आज शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कर सकते हैं मुलाकात, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। यूसीसी कैबिनेट विस्तार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और यूसीसी के लिए तैयार ड्राफ्ट के बाद सीएम का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। और इसी के साथ शाम 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात आज सीएम धामी करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी। और इसी के साथ आपको बता दें कि यूसीसी कैबिनेट विस्तार समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद सीएम धामी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि 4:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे सीएम धामी। और इसी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेन तिवारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेन, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने वाली है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, विशेष तौर पे अगर हम देखें तो यूसीसी को लेके जिस तरीके से इन दिनों चर्चाएं देश भर में चल रही है, और खास तौर पे उत्तराखंड में जिस प्रकार से ड्राफ्ट जो कमेटी की तरफ से तैयार की गई है, और ऐसे में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है, इस वजह से काफ़ी बेहद खास माना जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली दौरे पे 4:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। और ऐसे में देखा जाए तो जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे उनकी मुलाकात होने की संभावनाएं बन रही हैं खास तौर पे। इसके अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकातें रहेंगी। संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा अन्य कई कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मुलाकातें होने वाली हैं। खास तौर पे अगर हम देखें तो यूसीसी को लेके विशेष तौर पे जो चर्चा है संगठन स्तर पे, और दूसरी तरफ जो गृह मंत्री से भी उनकी कहीं ना कहीं मुलाकात के दौरान इसको लेकर चर्चा हो सकती है। क्योंकि अगर हम देखें तो इसका जो ड्राफ्ट है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो कमेटी का गठन किया गया था, उसने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। और अब ये ड्राफ्ट सरकार को मिलने वाला है। संभावनाएं हैं कि इसी सप्ताह, यानी कि जुलाई के पहले ही सप्ताह, ये ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार को कमेटी सौंप देगी, जो कि रंजना देसाई के अध्यक्षता में कमेटी ने तैयार किया है। उम्मीद की जा रही है कि इस ओर सरकार बड़ा फैसला लेने वाली है उत्तराखंड में, जिसके बाद पूरे देश भर में यूसीसी को लेके कहीं ना कहीं से लागू कराए जाने को लेके केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेता हुआ दिल्ली में नजर आ सकता है। और ये इसी दौरे को विशेष तौर पे इस मुद्दे को लेके कहीं ना कहीं अहम माना जा रहा है। क्योंकि कई नेताओं से मुलाकात होगी, विशेष तौर पे जो डिस्कस होगी मुख्यमंत्री की यूसीसी को लागू कराए जाने को लेके होने वाली है। और इस पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो संगठन स्तर पे जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और अमित शाह से जो मुलाकात होगी, तो ये अहम रह जाएगा कि राज्य के अंदर पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट इसे पारित करा रही है, या फिर जिस प्रकार से पूरे देश भर के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो पहल है, वो देखनी होगी कि केंद्र सरकार यूसीसी को लेके किस तरीके के रवैये अपना रही है, और पूरे देश भर में इसे लागू कराए जाने को लेके किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है उत्तराखंड के अंदर, ये पूरे देश भर में नज़ीर पेश करने वाला है। इसमें विशेष तौर पे जिन बातों को रखा गया है, 40 स्थानों पे विशेष लोगों से जो डिस्कस करके इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है, काफ़ी अहम है। और ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेके कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से, अमित शाह से और तमाम वरिष्ठ नेताओं से जो मुलाकात है वो मुख्यमंत्री की रहेगी। उस दौरान इन विषयों पे चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस दौरे का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि राज्य के अंदर कई ऐसे कैबिनेट के पद खाली चल रहे हैं। अगर हम देखें तो पिछले दिनों कहीं ना कहीं जो चंदन रामदास, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री थे और ऐसे में दिवंगत हो गए, ऐसे में उनका पद जो था वो सीट खाली चल रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई मंत्रियों के बदले जाने की संभावनाएं भी लगातार उत्तराखंड के अंदर चर्चाओं में है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार लगातार चर्चाओं में है।
और ऐसे में संगठन स्तर पे अगर मुलाकात जेपी नड्डा से होती है मुख्यमंत्री की, तो कैबिनेट विस्तार को लेके जो संभावनाएं चल रही हैं उसमें कुछ फैसला हो सकता है। और आने वाले समय में यानी कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले कुछ चेहरों को बदला जा सकता है उत्तराखंड में, और ऐसे में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जैसा कि इन दिनों चर्चाएं भी चल रही हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि ज्ञानेंद्र, कई वहीं अगर बात कर नए ली जाए विधायकों को ठीक उसमें है ज्ञानेंद्र, वहीं अगर बात कर ली जाए विपक्ष का यूसीसी मुद्दे पर लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है चुनाव नजदीक आते हैं तो विपक्ष हमेशा ये कहता है कि एक मुद्दा जो है बीजेपी बना लेती है, तो ऐसे में विपक्ष का क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, यूसीसी को लेकर अगर हम देखें तो देश भर में कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं इसका समर्थन किया गया है। अगर हम देखें तो हिमाचल में जिस तरीके से कई नेताओं ने इसका समर्थन किया है, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी इसका समर्थन किया है। देश भर में कहीं ना कहीं जो इस विपक्ष के नेताओं का समर्थन आना शुरू हुआ है। उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात कर लें तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में हरीश रावत ने ये बात कही है कि विपक्ष के नेताओं के साथ इस विषय पे विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, बैठ के वार्ता करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, साफ तौर पे उन्होंने इस बात को नकारा है और साफ तौर पे कहा है कि कहीं भी विपक्ष इस मुद्दे पे उनके साथ खड़ी नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो विपक्ष के नेताओं की तरफ से कई सारे जो सवाल है वो इस यूसीसी को लेके खड़े किए जा रहे हैं। साफ तौर पे नेताओं का कहीं ना कहीं एक जरूर एक बात सामने आ रहा है कि इस कानून के बनने के बाद अगर हम देखें तो जो धर्म के आधार पे जो स्वतंत्रता इंसान को दी जाती है, हर नागरिक को मिलती है, उसको कहीं ना कहीं इसमें रोका जाएगा। और ऐसे में कई सारे ऐसे स्वतंत्रता हैं धार्मिक जिन पे पाबंदियां लगती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में तमाम ऐसे मुद्दे इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष उठाने का काम कर रही है। और ऐसे में अगर हम देखें तो देश भर में कई सारे ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो इसका समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर इसे लागू कराए जाने को लेकर जो कवायद है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश प्रदेश सरकार की नजर आ रही है। और ऐसे में ये मुद्दा इसी वजह से बेहद खास माना जा रहा है कि आज जो दिल्ली मुख्यमंत्री जा रहे हैं, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं।